नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार स्टडी टू स्टडी वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, कल हम संधि स्वर संधि के बारे में अध्ययन किए थे। आज हमको व्यंजन संधि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है। तो संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के मेल या जोड़ से बनने वाले शब्द संधि कहलाते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, अश्रुत्व संधि, अष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चरत्व संधि, तोरली संधि, अनुस्वार संधि और परस्वर्ण संधि होती है। हम एक एक करके इन संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आता है हमारा सबसे पहले अश्रुत्व संधि। ठीक, इसका सूत्र है अस्तोह अशु नाशु न। और परिभाषा है इसकी, सकार या ता वर्गीय के बाद में सकार या चा वर्ग आए तो शा का शा तथा ता वर्ग का चा वर्ग में बदल दिया जाता है ना। उदाहरण अश्रुत्व संधि का सत धन चित। सत धन चित माने सचित होगा। संधि क्या होगी? सचित होगी। ता का क्या होगा? चा में परिवर्तित हो जाएगा। उसमें कहा था ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तित हो गया ना। सा का धन ता धन चित बराबर क्या होगा? सचित। उसी तरह रामस धन शेते, रामस शेते, राम और सा धन शेते, तो जो हमारा दंत सा उसका क्या होगा? तालव्य सा में हो जाएगा और शेते ना, तो हमारा होगा रामस शेते। कस धन चित, इसी प्रकार हमारा कशित होगा। ठीक, हमारी दूसरी संधि है अष्टुत्व संधि। अस्तु अष्टु नाष्टु। परिभाषा है सकार या ता वर्ग के बाद में सकार या टा वर्ग का योग होने पर सा का शा में तथा ता वर्ग का टा वर्ग में हो जाता है। अर्थात दंत सा का मूर्धन्य सा में और ता वर्ग का टा वर्ग में प्रयोग होता है अष्टुत्व संधि में। ठीक, हम अब इसके बाद उदाहरण इसका देखेंगे। उदाहरण है तत् धन टीका। तत् टीका, ता का किस में हो जाएगा? ता वर्ग का टा वर्ग में होगा और ता जो है उसका टा है तो तत् टीका हो जाएगा। फिर दा उद धन डैनम, तो दा का किस में रहेगा? डा में होगा, यानी कि ता था दा, यानी तीसरे पे आ रहा है तो टा वर्ग में टा ठा डा डा हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा? उड्डयनम ना। रामस धन षष्ठ, रामस षष्ठ। ठीक, इसी प्रकार कृष्ण धन न तो कृष्ण होगा। ठीक, इसके बाद हमारी आती है संधि तीसरी जसत्व संधि। यह संधि दो प्रकार की होती है, एक पदांत जसत्व संधि, एक अपदांत जसत्व संधि। ठीक, तो पदांत जसत्व संधि जो है इसका सूत्र है झलाम जसो अंते। यदि पदांत में यानी कि पद के अंत में झल प्रत्याहार के बाद स्वर अथवा वर्गों के तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और यड़ प्रत्याहार यानी कि या रा ला वा आए तो पहले वाले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण में अच धन अंत, अजंत। चा का किस में हो जाएगा? तीसरा वर्ण हो जाएगा ना। उसी वर्ग का वर्ण के उसी वर्ग का तीसरा हो जाता है ना, तो चा का जा में बदल जाएगा। अच धन अंत, अजंत। वाक धन ईशय, वागीशय। का किस में होगा? गा में होगा ना, तो वाक धन ईशय,
वागीशे, दिक् धन अम्bre, दिगंबरे। ठीक, इसी प्रकार अन्य संधियाँ। आपदांत, अब हमारी आएगी आपदांत चसत्व संधि। ठीक, इसका सूत्र है झलाम जस झसी। परिभाषा है यदि आपदांत में झल यानी कि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद में कोई झस प्रत्याहार अर्थात वर्गों के तीसरा या चौथा वर्ण आए तो जस यानी कि जा ब ग द और ड हो जाता है ना। उदाहरण है क्रुद्ध धन ध, क्रुद्ध धा जो उसका क्या किसमें दा में बदल जाएगा ना, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। और दध धन ध, दुग्ध धा का क्या होगा गा में बदल जाएगा ना, दुग्ध हो जाएगा। हमारी अगली संधि है चरत्व संधि। इसका सूत्र है खरि चा। परिभाषा है यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद में वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा सा आए तो उनका अपने स्थान वाले वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। सा का मतलब तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा आए तो उनका अपने स्थान वाले वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे सतधन सद धन कार्य, सत्कार्य दा का किस में हो जाएगा ता में हो जाएगा ना। उसमें कहा है यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के बाद में वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण तथा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा आए तो उनका अपने स्थान वाले वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है ना। इसमें सद धन कार्य दिया ना, तो दा आ गया हमारे कौन से स्थान पर है तीसरे स्थान पर ना, और दूसरे में क्या है का हमारे पहले स्थान पे हो, तो क्या होगा दा का ता में बदल जाएगा सत धन कार्य। इसी प्रकार सद धन पात्रम, सत पात्रम, दिग धन पालय, दिग पालय गा का का में बदल जाएगा। एतद धन करोति, एतद करोति। ठीक, अब हम अगली संधि के बारे में पढ़ेंगे। तोरली संधि, पांचवी संधि है तोरली संधि। यदि ता वर्ग के किसी वर्ण से परे ला हो तो ता वर्ग के वर्णों के स्थान पर ला हो जाता है। कहने का मतलब है यदि ता वर्ग यानी ता था दा धा ना वर्णों के बाद में ला आए तो उसका क्या होगा ता वर्ग के वर्णों के स्थान पर ला हो जाता है ना। यानी त थ द ध न के बाद यदि ला आए तो उस वर्णों के स्थान पर ला हो जाएगा। जैसे उद्धन लिखित, उल लिखित, तद धन लीन, तल लीन, उद्धन लेख, उल लेख है। ठीक, इसके बाद हमारी अगली संधि है अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मोनुस्वार है, मोनुस्वार है। ठीक, परिभाषा है पदांत में माँ के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। ठीक, पद के अंत में यदि माँ के बाद कोई भी व्यंजन आए तो उसका क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा ना। उदाहरण है हरिम धन वंदे, हरिम वंदे माँ का अनुस्वार हो गया ना। उसी तरह त्वम धन करोति, त्वम करोति। और अगला है रामम धन भजामि, रामम भजामि। हमारी अगली संधि है परस वर्ण संधि, परस वर्ण संधि। परस्वर्ण संधि का सूत्र है अनुस्वार है यही परस्वर्ण है। परिभाषा है यदि
अनुस्वार से परे यही प्रत्याहार। यही प्रत्याहार का मतलब क्या है, उसमें सभी व्यंजन हो किंतु क्या हो, सा सा श ह ना हो। उसमें सभी व्यंजन हो किंतु सा, दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और हा को छोड़कर सभी व्यंजन हो तो क्या होगा, उसके स्थान पर वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है इसका, यदि अनुस्वार से परे यही प्रत्याहार आए तो उसके स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे ना आएगा, ठीक, शाम धन तय, तो क्या होगा, शाम धन तय, शान तय ना, अन धन कित, अंकित, ठीक, कुन धन ठित, कुन ठित, ठीक। इसी प्रकार अन्य संधियाँ होती हैं। अब हम व्यंजन संधि के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिए। इसी प्रकार व्यंजन में जो भी आएगा आप लोग लगाएंगे, ठीक। अगले दिन हम विसर्ग संधि के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।